क्या सरकार ने पेंशनर्स को धोखा दे दिया है? क्या 8वें वेतन आयोग में रिटायर्ड कर्मचारियों को नज़रअंदाज किया गया है? और क्या अब पेंशनर्स को मिलने वाला हकदार लाभ भी छिन जाएगा? चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जो हर पेंशनर के मन में सवाल खड़ा कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर यूथ, जहां खबरों के पीछे की सच्चाई होती है सबसे पहले। आज की सबसे बड़ी खबर, 8वां वेतन आयोग भले ही 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर लाया है, लेकिन 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए ये खबर बन गई है टेंशन का कारण। दरअसल सरकार द्वारा जारी किए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी संदर्भ शर्तों में पेंशनर्स का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। इससे अब ये आशंका गहराने लगी है कि क्या सरकार पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से बाहर रखने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल अब अगले महीने खत्म होने जा रहा है और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। लेकिन इस बार की शर्तें हैं कुछ अलग और विवादित, क्योंकि शासन ने वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए वेतन आयोग के कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया है और पेंशनर्स को इसमें शामिल नहीं किया गया। पेंशनर्स का कहना है, सरकार हमें वित्तीय बोझ की तरह क्यों देख रही है? जब भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो क्या अब रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन का अधिकार नहीं मिलेगा? रिटायर्ड कर्मचारियों के संगठनों ने सरकार से साफ मांग की है कि 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों से भ्रामक और आपत्तिजनक शब्दों को हटाया जाए। साथ ही पेंशनर्स को भी पहले की तरह सम्मानजनक जीवन यापन के लिए उचित पेंशन दी जाए। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि पेंशन में कम्यूटेशन कटौती 15 साल से घटाकर 11 साल की जाए। मार्च 2025 के वित्त अधिनियम में किए गए संशोधन को वापस लिया जाए और महंगाई भत्ते को लेकर भी स्थिति साफ की जाए। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस की 3 प्रमुख शर्तों की। पहली, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी जिंदगी जीने लायक वेतन संरचना तय की जाएगी। इसमें 5 सदस्यों के परिवार को ध्यान में रखकर खान-पान, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन खर्च की जांच होगी। दूसरी, 26 लाख से ज्यादा एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की संभावनाओं की जांच की जाएगी। तीसरी, पेंशन स्ट्रक्चर और रिवीजन पर विचार किया जाएगा, जैसे हर 11 साल बाद कम्यूटेड वैल्यू की बहाली और हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश की जाएगी। अब बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को शामिल करेगी या फिर उन्हें नज़रअंदाज कर देगी? क्या रिटायर्ड कर्मचारियों को 2026 से नए वेतन स्ट्रक्चर का फ़ायदा मिलेगा या नहीं? इन सवालों के जवाब अभी अधूरे हैं, लेकिन पेंशनर्स अब सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज़ उठाने की तैयारी में हैं। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और स्टडी फॉर यूथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी सबसे पहले सटीक और भरोसेमंद खबर।